मैं हर विकृति को संग्रहित कर रहा हूँ। मैं इब्राहिम ट्रोरे हूँ और आज मैं आपके मुखौटे खींच रहा हूँ। हाँ, आपने सही मैं, सुना। जिसे आप एक युवा सैन्य जूटा नेता कहते हैं, जिसे आप एक खतरनाक कट्टरपंथी के रूप में ब्रांड करते हैं, जिसे आप एक पश्चिमी विरोधी तानाशाह के रूप में सेवा करते हैं, अब आपको सच बता रहा हूं और इस बार आप अपने माइक्रोफोन बंद नहीं कर सकते। इस बार आप अपने कैमरों को दूर नहीं कर इस बार सकते। आपके संपादक इस भाषण को काट नहीं सकते, क्योंकि जिस दुनिया पर आपका एकाधिकार था वह अब मौजूद नहीं है। क्योंकि लाखों लोग अब इन शब्दों को सुनेंगे, अपने फिल्टर के माध्यम से पारित किए बिना, अपने विकृतियों के अधीन किए बिना, अपने झूठ से मैला किए बिना। मेरी उम्र 34 साल है। मेरे जीवन के हर दिन मैं आपके झूठ के साथ बड़ा हुआ एक बच्चे के रूप में मैं टेलीविजन पर अफ्रीका देखता था। हमेशा एक ही चित्र, मक्खियों, सूखी भूमि, हथियारों, मौत के साथ बच्चे। यह अफ्रीका है, उन्होंने हमें बताया। यह वही है जो अफ्रीका है और हमने इसे माना। हमें खुद पर शर्म आ रही थी, हमें अपनी ही जमीन, अपने ही लोगों पर शर्म आती थी। लेकिन फिर मैं बड़ा हो गया, मैंने पढ़ा, मैंने शोध किया, मैंने सवाल किया और मैं समझ गया कि आपने हमें जो अफ्रीका दिखाया वह वास्तविक नहीं था। आपने जो कहानी सुनाई वह झूठ थी। आपने हम पर जो भाग्य थोपा था वह एक स्क्रिप्ट थी जिसे आपने लिखा आपने था। वर्षों से अफ्रीका को कैसे चित्रित किया है, आपने इसे कैसे दिखाया है, आपने इसे अपने दर्शकों को कैसे बेचा है। मानो हम ऐसे प्राणी हों जिनमें मानवता का कोई हिस्सा न हो, जैसे कि हम सभ्यता के बाहर छोड़े गए जंगली थे, जैसे कि हम मनहूस थे जो हमें बचाने के लिए आपका इंतजार कर रहे थे। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट एक ही कहानी आपकी स्क्रीन पर चलती है। भूख, युद्ध, बीमारी, भ्रष्टाचार, आतंक, अराजकता। ये वे शब्द हैं जो अफ्रीका का उल्लेख होने पर दिमाग में आते हैं। आपके अफ्रीका शब्दकोश में कोई अन्य शब्द नहीं, कोई आशा नहीं, कोई सफलता नहीं, कोई विकास नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई गर्व नहीं, कोई जीत नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, ले मोंडे, क्या आपने कभी अफ्रीका की सफलताओं को अपनी सुर्खियां बनाया है? आपने रवांडा के प्रौद्योगिकी चमत्कार के बारे में कितनी बार लिखा है? आपने इथियोपिया की वनीकरण परियोजना को कितनी बार दिखाया है? आपने कितनी बार बोत्सवाना की लोकतांत्रिक सफलता की प्रशंसा की है? आपने केन्या के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का कितनी बार वर्णन किया है? क्योंकि ये आपके परिदृश्य में फिट नहीं होते हैं। आपका अफ्रीका सफल नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता, क्योंकि तब आप अपने शोषण को कैसे वैध ठहराएंगे? यदि इसे मदद की जरूरत नहीं है तो आप कैसे हस्तक्षेप करेंगे? यदि यह पिछड़ा नहीं है तो आप इसे कैसे नीचे देखेंगे? क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है? क्या किसी संपादक ने अपनी मेज पर बैठा है? किसी बैठक में किसी समाचार निदेशक, किसी स्तंभकार ने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर देश के लोग गरीब क्यों हैं? यहाँ आपके लिए संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। अफ्रीका दुनिया के कोबाल्ट भंडार का 70% मालिक है। आपका सेल फोन, आपका कंप्यूटर, आपकी इलेक्ट्रिक कार कोबाल्ट के बिना काम नहीं करेगी। यह कोबाल्ट कांगो से आता है, लेकिन कांगो सेल फोन नहीं खरीद सकता। अफ्रीका दुनिया के प्लैटिनम भंडार, उत्प्रेरक कन्वर्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, चिकित्सा प्रत्यारोपण, उन सभी को प्लैटिनम की आवश्यकता होती है। यह प्लैटिनम दक्षिण अफ्रीका से आता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बेरोजगारी से कुचल जाते हैं। अफ्रीका दुनिया के सोने के उत्पादन का 30% प्रदान करता है। माली, बुर्किना फासो, घाना, तंजानिया, सोना हमारी भूमि से नदियों की तरह बहता है, लेकिन हमारे लोग गरीबी में तैरते हैं। अफ्रीका दुनिया के हीरे के उत्पादन का 65% आपूर्ति करता है। बोत्सवाना, अंगोला, कांगो, सिएरा लियोन, अरबों डॉलर के हीरे निकाले जाते हैं, लेकिन हमारे खनिक एक दिन में $1 पर रहते हैं। अफ्रीका के पास विश्व के 35% यूरेनियम भंडार है। नाइजर, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका परमाणु संयंत्र हमारे यूरेनियम पर चलते हैं। पेरिस की रोशनी हमारे यूरेनियम से जलती है, लेकिन हमारे गांवों में बिजली नहीं है। और आप अभी भी पूछते हैं, अफ्रीका गरीब क्यों है? नहीं, सही सवाल यह है, इतना अमीर होने के बावजूद अफ्रीका को गरीब कैसे रखा गया? यहाँ आपका जवाब है, उपनिवेशवाद खत्म नहीं हुआ, इसने आकार बदल दिया। आप आते थे और हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। अब आप आते हैं और कंपनियों की स्थापना करते थे, जिन्हें आप बलपूर्वक लेते थे। अब आप समझौते करते हैं। आप चाबुक से शासन करते थे, अब आप क्रेडिट के साथ शासन करते हैं। मैं आपको ठोस उदाहरण देता हूँ, संख्याओं, नामों, तिथियों के साथ, लेकिन आप इनके बारे में कभी नहीं लिखेंगे। ग्लेनकोर, कांगो में कोबाल्ट निकालने वाली स्विस स्थित खनन विशालकाय, 2022 राजस्व, कांगो को $256 का कर, $500 मिलियन। यह 0.2% है। क्या यही न्याय है? रियो टिंटो, ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियाई खनन दिग्गज, गिनी में बॉक्साइट निकाल रहा है। सालाना 20 मिलियन टन। गिनी के लिए क्या बचा है? पर्यावरण, प्रदूषण और कैंसर। कुल ऊर्जा। फ्रांसीसी तेल दिग्गज, अंगोला, नाइजीरिया, कांगो में तेल निकालना। 2022 लाभ, अफ्रीका में $36 अरब का निवेश। गंदी पाइपलाइनें एंग्लो अमेरिकन दक्षिण अफ्रीका में स्थापित, लेकिन अब लंदन में हीरे, प्लैटिनम, लोहा सब कुछ ले रहा है। दक्षिण अफ्रीका में क्या छोड़ा? 6 मिलियन बेरोजगार खनिक, और ये सिर्फ हिमशैल के टिप हैं। अदृश्य, गुप्त सौदों, अपतटीय खातों, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण चाल के बारे में क्या? प्रत्येक वर्ष अफ्रीका से $88 बिलियन अवैध धन का प्रवाह होता है। इस बारे में कौन लिखता है? प्रत्येक वर्ष अफ्रीका को $45 बिलियन की सहायता दी जाती है। हर कोई इस बारे में लिखता है, लेकिन कोई नहीं कहता है। अफ्रीका सहायता प्राप्त करने वाला महाद्वीप नहीं है।
यह सहायता देने वाला महाद्वीप जब आप है। सूजे हुए पेट पर अपने कैमरों को जूम करते हैं तो पृष्ठभूमि में चुपचाप काम करने वाली एक विशाल प्रणाली होती है। हर दिन टन सोना, हीरे, कोबाल्ट, यूरेनियम, तेल हमारी जमीन छोड़ते हैं। पर कैसे? यह प्रणाली है। चरण 1, भ्रष्टाचार पैदा करें, हमारे नेताओं को रिश्वत दो, अपत्तीय खाते खोलें, उन्हें विलासिता का जीवन देने का वादा करें, उनके बच्चों को अपने स्कूलों में भेजें। चरण 2, सौदे करें, 50 साल 99 साल की रियायतें प्राप्त करें, कर छूट के लिए पूछें, पर्यावरण नियमों से छूट प्राप्त करें, श्रम अधिकारों की उपेक्षा करें। चरण 3, बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करें, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे पर कब्जा करें, लेकिन केवल खदान से बंदरगाह तक, गांवों तक सड़क मत बनाओ, स्कूलों में बिजली न लाएं। चरण 4, सुरक्षा प्रदान करें, निजी सुरक्षा कंपनियों की स्थापना करें, उन्हें बांधे विरोध करने की घोषणा करें। चरण 5, मीडिया को चुप कराओ, स्थानीय पत्रकारों को खरीदें, विरोधी आवाजों को दबाएं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए आंतरिक अशांति समाचार परोसें। और इस तरह सिस्टम काम करता है। यह 100 साल से इस तरह काम कर रहा है और आप इस प्रणाली को नहीं देखते हैं। आप इसे देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप भी इस प्रणाली का हिस्सा हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, BBC, तेल कंपनियों, खनन कंपनियों, हथियार कंपनियों, फार्मास्यूटिकल कार्टेल के सबसे बड़े विज्ञापनदाता कौन हैं? अफ्रीका का शोषण करने वाली कंपनियां। आप उनके पैसे पर जीते हैं, आप उनके हितों की रक्षा करते हैं। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह मुझे अपना जीवन दे सकता है, लेकिन अब चुप रहने का समय नहीं है। इन देशों के केंद्रीय बैंक भंडार का 50% फ्रांसीसी खजाने में बैठता है। फ्रांस इस पैसे पर नकारात्मक ब्याज लागू करता है, इसलिए हम फ्रांस को भुगतान करते क्या हैं। कोई इस बारे में लिखता है? नहीं, लेकिन जब फ्रांस अफ्रीका को 10 अरब यूरो की सहायता देता है तो वह सुर्खियां बटोरता है। ब्रिटेन की प्रणाली अधिक परिष्कृत है। लंदन दुनिया का मनी लॉन्ड्रिंग सेंटर है। लंदन शहर अपतटीय स्वर्ग। अफ्रीका से चुराया गया हर पैसा लंदन से होकर गुजरता है। जर्सी, ग्वेर्नसे, केमैन आइलैंड्स, वर्जिन आइलैंड्स सभी ब्रिटिश नियंत्रण में है। अफ्रीका का धन वहां छिपा है। अमेरिका की प्रणाली अफ्रीकॉम है। अफ्रीका कमांड महाद्वीप पर 46 सैन्य ठिकाने। आधिकारिक उद्देश्य सुरक्षा, वास्तविक उद्देश्य संसाधन नियंत्रण। हर दिन हमारे हवाई क्षेत्र में ड्रोन, हर जगह सुनने वाले उपकरण। वे आतंकवाद से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन यह आतंकवादी नहीं है। जनता के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। चीन नया खिलाड़ी है, जीत जीत कहता है, बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है, श्रेय देता है, लेकिन किस चीज के बदले में? 99 साल की बंदरगाह रियायतें, खनन अधिकार, कृषि भूमि, ऋण जाल कूटनीति। श्रीलंका से पूछें, जाम्बिया से पूछें, और आप इनमें से किसी के बारे में नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वतंत्र प्रेस नहीं हैं। आप कॉर्पोरेट प्रेस हैं। आपके बॉस अरबपति हैं। जेफ बेजोस ने वाशिंगटन पोस्ट खरीदा, क्यों? पत्रकारिता के प्यार के लिए। रूपर्ट मर्डोक का मीडिया साम्राज्य, फॉक्स न्यूज, वॉल स्ट्रीट जर्नल, द सन, द टाइम्स, सभी एक ही हाथ से, सभी एक ही संदेश दे रहे हैं। पश्चिम अच्छा है, अन्य बुरे हैं। कार्लोस स्लिम, न्यूयॉर्क टाइम्स, मैक्सिकन अरबपति का सबसे बड़ा शेयर धारक है। उसकी दौलत कहां से है? एकाधिकार दूरसंचार। लैटिन अमेरिका की पीठ से अमीर हो गया, अब अमेरिका के सबसे सम्मानित अखबार को नियंत्रित करता है। और आप स्वतंत्र पत्रकारिता करने का दावा करते हैं। आपके संपादक कौन है? उन्होंने किन स्कूल